हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का आज की इस कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत। जैसा कि हम जानते हैं भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा आ रही है, तो उसी के विषय में थोड़ा सा श्रवण करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इस संसार में लोगों को रथ यात्रा में जब आमंत्रण दिया जाता है तो सबसे पहले बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग यही प्रश्न करते हैं कि हम रथ यात्रा में आए, हम रथ को खींचे, परंतु हमें उसका क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा जब हम रथ यात्रा में भाग लें। तो इसका उत्तर ये है भक्तों, जो व्यक्ति भगवान का दर्शन करता है, जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी के रथ को खींचता है, तो ऐसा वर्णन आता है, रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ को रथ यात्रा में बैठे हुए दर्शन करता है, जो व्यक्ति उस जगन्नाथ रथ यात्रा की रस्सी को पकड़ता है, वो सारे पापों से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त होता है। उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है, उसकी मनुष्य जन्म की यात्रा सफल हो जाती है, क्योंकि वो रथ यात्रा में भाग लेता है। क्योंकि इस संसार में हम देखते हैं कि लोग 2 दिन 4 दिन 8 दिन कहीं बाहर जाना होता है तो उसकी तो बहुत तैयारी करते हैं। 2-4 बैग बना देंगे, उधर कौन से होटल में जाना है, कौन सी फ्लाइट में जाना है, कौन सी ट्रेन में जाना है, वहां हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, टिकट एसी है या नॉन एसी है, कंफर्म है या नहीं है। ये छोटी सी यात्रा जो होती है, इसकी हम बहुत बड़ी तैयारी करते हैं, परंतु ये शरीर छोड़ करके जब हमें हमेशा हमेशा के लिए जाना है, उसकी कोई तैयारी नहीं। उस यात्रा की, वो अंतिम यात्रा जिसको टाला नहीं जा सकता, उसकी कोई तैयारी नहीं करते। और इस छोटी सी यात्रा की तैयारी करते हैं। हम जब रथ यात्रा की तैयारी करते हैं और रथ यात्रा में भाग लेते हैं, तो वो हमारी एक सुंदर अंतिम यात्रा की तैयारी हो जाती है। अब आप पूछोगे, ये कैसे संभव है, ये कैसे होता है कि हम इस रथ यात्रा की तैयारी करें, रथ को खींचें, तो ये हमारे अंतिम यात्रा की तैयारी हो गई। तो इसका उत्तर ये है कि कोई व्यक्ति भगवान जगन्नाथ को जब रथ में आरूढ़ दर्शन करता है, हम दर्शन की भी महिमा सुनेंगे, और इस रथ को खींचता है, तो ऐसा वर्णन आता है कि जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो मृत्यु से 15 मिनट पहले उस व्यक्ति के सामने उसके जीवन की पूरी फिल्म चलती है। उस व्यक्ति ने पूरे जीवन में क्या क्या किया, कौन कौन से पाप किए, क्या क्या उसके जीवन में घटनाएं घटी, वो सारी फिल्म 15 मिनट में उसको दिखाई जाती है। और उस समय दौरान अगर उस व्यक्ति ने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भाग लिया है और उसने जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए उस रस्सी को, उस रथ को पकड़ा है, तो वो सीन जब उसके सामने आता है, तो वो स्टॉप पाउस स्टैच्यू हो जाता है। यानी वो सीन, जगन्नाथ जी का दर्शन उसके अंतिम समय में रुक जाता है। और उसका परिणाम क्या होता है, वो इसी जन्म में भगवान के धाम को प्राप्त करता है। ये भगवान जगन्नाथ के रथ की महिमा है। भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन की क्या महिमा कहें। जगन्नाथपुरी में तो इसकी बहुत बड़ी लंबी यात्रा की बहुत तैयारी होती है, और बहुत हजारों लोग, लाखों लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। उस जगन्नाथ जी के दर्शन का वर्णन आता है कि अभयम नाम का एक ब्राह्मण था, और उसने ये सुना था कि कोई व्यक्ति जीते जी इसी शरीर से भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करता है, तो वो जीते जी मुक्त हो जाता है।
अब उसने सुना, ब्राह्मण था, उसके मन में ये इच्छा हुई कि मैं भी जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी जाऊं। और जब वो रास्ते में जा रहा था तो कई लोगों को रथ जगन्नाथ जी के दर्शन करते लौटकर देखकर वो आश्चर्य में था, क्योंकि यात्रा पैदल होती थी वनों से, जंगलों से उस समय। तो जब लोग दर्शन करके जो वापस आ रहे थे तो उनसे उस ब्राह्मण अभयम ने पूछा कि आप लोग कहां से आ रहे हैं? तो उन्होंने बताया, हम जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए थे। अच्छा, जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए थे? वो ब्राह्मण सोच रहा था ये जगन्नाथ जी का दर्शन करके आ रहा है और फिर भी मुक्त नहीं हुआ, आश्चर्य है। ठीक है, और आगे बढ़े, कुछ और लोग मिले, उनको पूछा, उन्होंने भी बताया हम जगन्नाथ जी का दर्शन करके आ रहे हैं। अच्छा, वो सोच रहे थे अरे ये भी जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए थे और अभी तक मुक्त नहीं हुए। चलो, उस ब्राह्मण को जगन्नाथ जी के दर्शन में संशय होने लगा। और जब सोचा, उस ब्राह्मण ने सोचा कि अब तो मैं आ ही चुका हूं, काफी रास्ता पार कर लिया है, मैं जगन्नाथपुरी पहुंचूंगा, ठीक है, दर्शन करके जाऊंगा। रात को वो गेस्ट हाउस में रुका और सुबह जब जगन्नाथ जी के सामने दर्शन करने के लिए पहुंचा, उस समय जब पुजारी लोग, पंडा लोग पट खोलते हैं, दरवाजा खोलते हैं, उस समय दरवाजा नहीं खुल रहा था और बहुत पब्लिक दर्शन करने के लिए वहां पर जमा हो गई। अब पुजारियों ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की, प्रभु लोग दर्शन के लिए आ चुके हैं, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? तब जगन्नाथ जी ने कहा कि अभयम नाम का एक ब्राह्मण जिसे मेरे दर्शन पर अभी भी संशय है और वो इस मंदिर में मेरे दर्शन करने के लिए आया है, तो पहले उसे यहां से निकाल दो। पुजारियों ने बाहर जाकर के कहा, अरे अभयम नाम का कोई व्यक्ति है? तो उस ब्राह्मण ने जल्दी से अपना हाथ ऊंचा किया जैसे उसकी कोई लॉटरी लगने वाली हो, और फिर उन पंडाओं ने कहा, क्योंकि तुम्हें दर्शन के, जगन्नाथ जी के दर्शन पर संशय है, इसलिए तुम अभी के अभी यहां से बाहर निकलो, ये भगवान का आदेश है। और ब्राह्मण वहीं पर रोने लगा और भगवान से माफी मांगने लगा, प्रार्थनाएं करने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके दर्शन पर विश्वास नहीं किया, मैंने आपके दर्शन पर संशय किया है प्रभु। उसी मंदिर में जोर जोर से रोने लगा। तब भगवान जो कि दयालु हैं और इसलिए उन्होंने अपनी दया से पुजारियों को आदेश दिया कि अब पट खोलो, दरवाजा खोलो, और उसी समय दरवाजा खुल गया और भगवान जगन्नाथ के दर्शन उस ब्राह्मण को हुए। हम भी जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में जाते हैं, जब भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते हैं, हम रथ को खींचते हैं, तो हमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस संसार के लोगों को जब हम बताते हैं ना रथ यात्रा की महिमा, जगन्नाथ जी की महिमा, कि आप मंदिर में आइए, जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए, रथ यात्रा में भाग लीजिए, तो कई मूर्ख, नास्तिक, आसुरी व्यक्ति जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि आप इस मूर्ति की पूजा करते हो, आप इस पत्थर की पूजा करते हो, आप इस लकड़ी के बने हुए मूर्ति की पूजा करते हो। अरे तुम्हारे नसीब में पत्थर हैं, इसलिए भगवान तुम्हें पत्थर दिख रहे हैं। तुम्हारे नसीब में लकड़ी है, इसलिए भगवान तुम्हें लकड़ी दिख रहे हैं। भगवान गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते तांस्ते हम भजाम। जो जिस जिस भाव से मेरा दर्शन मेरे पास आता है, दर्शन करता है, उसी भाव के अनुरूप मैं उसे फल देता हूं। तुम्हारे नसीब में पत्थर है, इसलिए तुम्हें सामने मुरली वाला भी, वो बंसी वाला कन्हैया, वो कृष्ण भी पत्थर लग रहे हैं। अगर तुम्हारे नसीब में कृष्ण है, बंसी वाला है, तो सामने भी तुम्हें बंसी वाले ही दिखेंगे, वो मेरे भगवान कृष्ण कन्हैया, वो जगन्नाथ ही दिखेंगे।
और इसलिए हमें दर्शन के लिए जब जाएं तो हमारे मन में संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि नास्तिक लोग मंदिर तो नहीं आते, परंतु हमारे पिता, हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं, ताकि ऐसे ऐसे लोग जो नास्तिक आसुरी प्रकार के हैं, या जगन्नाथपुरी में जैसे वर्णन है हिंदू जाति के लोगों को ही मंदिर में प्रवेश दिया जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी उस समय मंदिर में प्रवेश करने के लिए ना बोला गया था। तो भगवान जगन्नाथ इतने दयालु हैं कि वो बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए, दर्शन देने के लिए अपने घर, अपने मंदिर को छोड़ करके बाहर निकलते हैं, और उस समय उन बद्ध जीवों, उन नास्तिकों को भी भगवान दर्शन देते हैं, जो दर्शन से वंचित होते हैं। इतने दयालु हैं हमारे भगवान जगन्नाथ। और मनुष्य की ये यात्रा जो है, कभी इस योनि, कभी योनि, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में, कभी इस लोक में, कभी उस लोक में, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, 84 लाख योनियों की ये भ्रमण यात्रा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जो ये यात्रा है जीव की, तब तक समाप्त नहीं होती जब तक वो भगवान से भूला हुआ संबंध स्थापित नहीं करता, जब तक वो भगवान कृष्ण की शरण में नहीं आता, तब तक उसकी ये जन्म मृत्यु की यात्रा चलती रहती है। इसलिए जो अंतिम यात्रा को सफल करना चाहता है उसे रथ यात्रा में भाग लेना चाहिए, तो ही उसकी ये मनुष्य जीवन की जो यात्रा है वो सफल होगी। अंतिम यात्रा तभी सफल होगी जब वो भगवान का दर्शन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद।